एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो हाइपरसोनिक व्हीकल की तरफ से आ रही है, उसके टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की तरफ से आ रही है। आप तो ये जानते होंगे कि 12 जून को इसका ट्रायल किया गया था चांदीपुर ओडिशा में, और वहां पर हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे इस ट्रायल के पूरे दौरान। और शुरुआत में ये कहा गया था कि यह मिशन, ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो ट्रायल है वो सक्सेसफुल रहा था, पर बाद में 1-2 दिन बाद ये खबरें आने लगी कि ये अनसक्सेसफुल रहा था। एक तरह से आप इसको पार्शियल सक्सेसफुल मान सकते हैं, क्योंकि इसमें जो इसका बूस्टर स्टेज था जो कि इसको कुछ ऊंचाई पर ले जाता और उसके बाद जाके इसका मेन व्हीकल का इंजन ऑन होता, वो अग्नि 1 का बनाया गया था। और यह बीच में ही अग्नि 1 अपना दिशा भटक गया था, जिसके कारण ये पूरा मिशन फेल हुआ था। पर इसके अलावा इसके लिए जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जानने के लिए इस मिशन को, इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, इस ट्रायल को लॉन्च किया गया था, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पता चली हमारे साइंटिस्टों को। तो अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि इसी प्रकार का ट्रायल अगले 4 महीनों में फिर से दोहराया जाएगा। और अब हमारे साइंटिस्ट कॉन्फिडेंट हैं कि आगे आने वाले समय में जो 4 महीनों में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, ट्रायल करेंगे, वो सक्सेसफुल ही रहेगा, क्योंकि इस ट्रायल में जो अग्नि 1 फेल हुआ है वो हमारी इंडियन आर्मी में भी इंडक्ट हो चुका है, बहुत पहले से इंडक्ट हो चुका है। तो अग्नि 1 में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसी लोकलाइज्ड प्रॉब्लम है, एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जिसके कारण इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट ट्रायल फेल हुआ था, ऐसा डीआरडीओ के साइंटिस्ट का मानना है। और अभी ये प्रोजेक्ट अपने ट्रैक पर चल रहा है। अग्नि 1 के फेल होने से यह जरूर एक घंटे की घंटी बज चुकी है, और यह डीआरडीओ चेक भी कर रही है कि अग्नि 1 अपना दिशा क्यों भटका, बूस्टर स्टेज में उसने अच्छे से काम क्यों नहीं किया, क्योंकि वो इंडियन आर्मी में इंडक्ट हो चुकी है और उसको आगे कई लड़ाइयों में इस्तेमाल भी होना पड़ेगा। तो यहाँ पर डीआरडीओ के साइंटिस्ट 2 प्रकार की चेकिंग करेंगे। सबसे पहली चेकिंग अग्नि 1 की होगी, दूसरी चेकिंग होगी यह जो अग्नि 1 और हमारे हाइपरसोनिक टेस्ट व्हीकल के बीच में कोऑर्डिनेशन है वो कहां पर बिगड़ा, और उसके बाद 4 महीने बाद इसका फिर से ट्रायल किया जाएगा। और भारत इस प्रकार के ट्रायल सक्सेसफुल करने के बाद रशिया, अमेरिका, चाइना और जापान के बाद 5वां इस प्रकार का देश बन जाएगा जिसके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर सकते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल में, इसके अलावा अंतरिक्ष में सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, इसके अलावा इस टेक्नोलॉजी के द्वारा विमान आदि भी बनाए जा सकते हैं। तो आप हाइपरसोनिक व्हीकल के लिए इसको बिल्डिंग ब्लॉक एक मान सकते हैं। आप जानते हैं कि डीआरडीओ अभ्यास यूएवी पे काम कर रही है, जो कि एक टारगेट ड्रोन है। इसका काम यह होता है कि एक तरफ से लॉन्च होके यह हमारे मिसाइलों या एयरक्राफ्ट के मिसाइलों या एयरक्राफ्ट के लिए एक टारगेट का काम करता है। इससे पहले अभी तक हम बंसी टारगेट ड्रोन का इस्तेमाल करते आए हैं इन्हीं कामों के लिए, और इसको मेगिट जो कि यूके की कंपनी है उसके द्वारा बनाया जाता है। और आपको यह पता होगा कि अभ्यास का ही एक सफल परीक्षण पिछले महीने ही किया गया है। तो अब डीआरडीओ अगले मिशन के लिए कमर कस चुका है, और उनका यह मानना है कि 2020 तक इसको प्रोडक्शन में डालना ही डालना है। यह जो अगला एक्सपेरिमेंट होने वाला है, ये जो ट्रायल होने वाला है अगला, वो हमारे सर्विस के ऑफिसर्स के सामने होगा, यानी कि जो हमारी इंडियन आर्मी है, एयरफोर्स है या नेवी है, जिनको इस प्रकार के अभ्यास ड्रोन की आवश्यकता है, उनके ऑफिसर्स के सामने इस प्रकार के ट्रायल किए जाएंगे। और डीआरडीओ की टीम जो कि अभ्यास मिशन में जुड़ी हुई है, उनका यह कहना है कि अपनी तरफ से इंटरनली उन्होंने ये पूरी तरह से डिसाइड कर लिया है, इसकी पूरी इंडस्ट्री को ट्रांसफर करने वाली टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर ली है, और वो ये चाहते हैं कि 2020 तक इसको किसी भी तरह से हम लोग प्रोडक्शन लाइन में डाल दें। और जिस प्रकार से भारत को कई इस प्रकार के ड्रोन की आवश्यकता है, तो डीआरडीओ चाहती है कि अपने देश का बना हुआ ही इस प्रकार का ड्रोन इस्तेमाल किया जाए टारगेट प्रैक्टिस के लिए। 2013 से इसका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, पर बीच में इसका प्रोजेक्ट लूज हो गया। पर अभी हाल ही में जब इंडियन एयरफोर्स ने और इंडियन आर्मी ने यह आशा जताई है कि उनको इस प्रकार के टारगेट ड्रोन और भी आगे आने वाले समय में आवश्यक है और बहुत बड़ी संख्या में आवश्यक है, तब डीआरडीओ कमर कस के एक नई टीम के साथ इसका विकास कुछ तेजी से स्टार्ट कर दिया है, और 1 साल में उनका मानना है कि इसको प्रोडक्शन फैसिलिटी में डाला जा सकता है। कुछ दिनों पहले मैंने आपको यह बताया था कि इंडियन आर्मी एक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बना रही है, जिसको कि सीमा पर एलओसी में सबसे फ्रंट में रखा जाएगा। जिसका काम यह होगा कि जब कोई वॉर सिचुएशन हो उस समय यह तुरंत एलओसी पर जाकर दुश्मन के खेमे में घुस के उनको बिना पता लगे और उनको किसी भी प्रकार का आभास हुए बिना ही उन पर एक सडन अटैक करेगा। तो इस प्रकार के इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप अब अक्टूबर 2019 से पहले
3 बनाए जाएंगे और यह पाकिस्तानी बॉर्डर पे यानी कि हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे इसको लगाया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इन इंटीग्रेटेड बैटल में इन्फेंट्री ग्रुप भी होगा, आर्मर ग्रुप भी होगा, इसके अलावा इनकी अपनी खुद की एयर कॉप भी होगी। जिस प्रकार से हम किसी वॉर सिचुएशन में इन्फेंट्री ग्रुप को अलग से बुलाते हैं, फिर हम एयरफोर्स का सहायता लेते हैं, तो इसमें पूरी तरह से एक ग्रुप बनाया जाएगा जिसका सबसे पहला काम यही होगा कि वो दुश्मन पे सबसे पहला अटैक करेंगे। इस प्रकार के बैटल ग्रुप को 3-4 महीने पहले ही सिक्योरिटी दी जा चुकी है और इसके लिए एक्सरसाइज भी की जा चुकी है। अब केवल इस प्रकार के ग्रुप को डिप्लॉय करना है जिसकी अनुमति पहले से ही मिल चुकी है। डिप्लॉयमेंट में कुछ 3 से 4 महीनों का समय लगेगा और अक्टूबर 2019 से पहले इस प्रकार का डिप्लॉयमेंट कर दिया जाएगा। और इस डिप्लॉयमेंट के बाद जो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पर डिप्लॉयमेंट के बाद हमारे चाइनीज बॉर्डर पर यानी कि ईस्टर्न बॉर्डर पर भी इस प्रकार के इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप को रखा जाएगा जो कि दुश्मनों को चौंकाने की हर काबिलियत रखते होंगे। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया। अगर आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।